नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से आई हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? ये उनकी मेरे जो पति हैं उनके रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता था और बुखार इतने ज़्यादा होते थे कि वो रात भर सो नहीं पाते थे, पूरी पूरी रात जागते रहते थे। तो डॉक्टरों से इलाज करवाया। डॉक्टर बोलते थे कि कुछ भी नहीं है। जब बुखार मतलब जो ये फीवर चेक करते थे तो कुछ भी नहीं आता था उसमें। तो देवी देवताओं का हमने इतना इलाज किया कि बहुत ज़्यादा इलाज किया। देवी देवताओं की भक्ति करते करते हम इतने दुखी हो गए थे कि हमारे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे खेवड़ का मेला होता है, वहाँ खेवड़ मेले से मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी। जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो उसमें मेरे को पता चला कि ये ज्ञान, ये जो हम भक्ति करते हैं तो हम शास्त्र के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं। ये ज्ञान तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है, ना ही सुना है। फिर मैंने अपने पति को बताया कि ऐसा ऐसा ज्ञान है, मतलब अलग ज्ञान है, हमने आज तक ये ज्ञान सुना ही नहीं है, ना पढ़ा है, ना हमारे को कहीं मिला है। तो उन्होंने बोला, वो ठेकेदारी करते थे, तो उन्होंने बोला कि हम या तू ऐसे ही कर दिए, पता नहीं ये क्या, मैं नहीं जानता हूँ। मतलब वो मतलब अपने ये काम में बिजी रहते थे। काम करते करते वो इतने बीमार पड़ गए कि उनके मतलब रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता था। तो रीढ़ की हड्डी में दर्द होने के कारण उनको बुखार भी आता था। जब डॉक्टरों से टेस्ट करवाए कोई भी बीमारी नहीं निकली। हम फिर बहुत तंग हो गए, देवी देवताओं के चक्कर काटने लगे। जब देवी देवताओं के चक्कर काटने लगे तो हमें कहीं से भी कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर जैसे घर में मेरे पति आए तो जब वो बिस्तर पर लेटे हुए मैंने उनको जो ज्ञान गंगा पुस्तक दी। जब ज्ञान गंगा पुस्तक दी तो वो ज्ञान गंगा पुस्तक उन्होंने पढ़ी। उन्होंने बोला कि ये ज्ञान, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, ये ज्ञान हो सकता है भी अब मैं इससे ठीक हो जाऊं। फिर ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, उसको पढ़ने के बाद हम सतलोक आश्रम बरबाल आ गए। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि इतने सालों से आप देव देवताओं की पूजा करते आ रहे थे, उसके बावजूद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला, और उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं, उसके बाद आपको क्या लाभ मिले? फिर जी सबसे पहले तो मेरे पति जो है वो नशा बहुत ज्यादा करते थे। तो वो नशा, सबसे पहले वो नशा खत्म हो गया। वो जो उनकी बीमारी थी उसमें भी धीरे धीरे आराम आने लगा। जैसे उनको सतनाम मिला तो सतनाम लेने के तुरंत बाद उनकी जो बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो गई धीरे धीरे। और दूसरा लाभ ये है कि मेरे बेटे को पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता था। मतलब एक हफ्ते में वो 2 दिन स्कूल ही नहीं जा पाता था। जैसे उन्होंने मतलब उसको नाम दिलवाया गुरु रामपाल जी महाराज से, तो सतनाम लेने के बाद उसका वो दर्द खत्म हो गया और पढ़ने में वो बिल्कुल कमजोर था। जैसे उसको सतनाम मिला तो उसकी मतलब मेमोरी जो है पढ़ने की वो तेज हो गई। अब मतलब उसकी जो टीचर थी हिंदी की, वो बोलती थी कि तू तो फेल हो जाएगा हिंदी में। तो उसके जो है पूरे क्लास में जो है 92% नंबर आए 10वीं में। और एक बार जब मैंने नई नई नाम दीक्षा ली थी तो मेरी भेड़ को बाघ ले गया और मैं मतलब 100 मीटर के ऊपर खड़ी हुई थी। जैसे मैंने एक ही आवाज लगाई तो एक ही आवाज लगाने से बाघ ने मतलब मेरी भेड़ को छोड़ दिया। और हर साल जो है मेरे घर में एक गाय पाली हुई थी। मेरे हर साल जो है एक गाय मर जाती थी। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद मेरा कोई भी ये नुकसान नहीं हुआ जी। हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। मेरे भगत जी बीमार थे, इसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति जो है बहुत कमजोर हो गई थी। तो जब हमने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। और उसके बाद मेरे पति जो है वो उनको काम मिलते गए और नजदीक ही मतलब कुल्लू में वो काम करते हैं, जबकि लाहौल किन्नौर में भी उतना फायदा नहीं होता था। और कुल्लू में उनको आज मतलब परमात्मा ने कम से कम 1.5-2 करोड़ के काम दिलवाए हैं जी। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करो। धरती पर परमात्मा के रूप में आए हुए हो और सब जगत का कल्याण करेंगे। उनकी शरण में आओ और अपना कल्याण करो। धन्यवाद जी। सत साहिब।